प्राइवेट जॉब वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने इनकी भी बांधी पेंशन। सरकार प्राइवेट जॉब करने वालों को दे रही है पेंशन। अगर नहीं कराए हैं ये काम तो जल्दी से करा लें, बाद में नहीं मिलेगा मौका। प्राइवेट नौकरी हो या खुद का कारोबार, दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई सरकार। अगर आप 10 साल से कर रहे प्राइवेट जॉब, आपकी भी सरकार बांधेगी पेंशन। करना होगा बस इतना सा काम। इस 3 मिनट की खबर में मिलेगी सारी जानकारी। आज से ही शुरू हो जाएगी आमदनी। अधिकतर लोगों को लगता है कि पेंशन का सुख केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपने नौकरी के 10 साल पूरे कर लिए हैं तो आपको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद जब शरीर साथ देना बंद कर देता है, नाते रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, ऐसे में केवल आपका पैसा ही आपके काम आता है। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए शुरू से ही प्लान बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल सरकारी नौकरी वालों को ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर किसी कारोबार में हैं तो आप खुद भी अपने लिए रिटायरमेंट प्लान तैयार कर सकते हैं। इसको लेकर ईपीएफओ की तरफ से नियम जारी कर दिए गए हैं। ईपीएफओ के मुताबिक जिस कर्मचारी ने अपनी प्राइवेट जॉब के 10 साल पूरे कर लिए हैं, वो नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन का हकदार बन जाता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारी की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। कर्मचारी की सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, जो सीधा जाकर कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होता है। बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित कैसे हो ताकि नौकरी के बाद जीवन भी आराम से कट जाए, ये चिंता प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों से लेकर बिजनेस करने वाले सभी को होती है। समाज में बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी समाज के साथ साथ सरकार की होती है। सरकार ने इस चिंता का समाधान करने के लिए कई बार अनेकों प्रयास किए। इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली या कहें नेशनल पेंशन योजना शुरू की गई। इसे पेंशन फंड के नियामक के रूप में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है। ये एक बार अभिदाताओं यानी योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में आय प्रदान करता है। बता दें कि PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की पेंशन प्रणाली के तहत NPS एक स्वैच्छिक योजना है जो 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यूपीए सरकार के द्वारा इस योजना को 1 मई 2009 से लागू किया गया था। NPS योजना का लक्ष्य लंबी अवधि में बाजार संचालित रिटर्न के साथ वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना है। एनपीएस योजना को बैंक की नामित शाखाएं यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर POP के माध्यम से लागू किया जाता है। इन संस्थानों पर आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं और स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या PRAN बनाने के लिए सब्सक्राइबर को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA के साथ पंजीकृत करवाते हैं। साथ ही भविष्य के सभी लेन देन के लिए PRAN की चर्चा की जाती है। एनपीएस में 2 तरह के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 खाता वो खाता है जिसमें ग्राहक सेवानिवृत्त के लिए अपनी बचत को 60 वर्ष की आयु तक गैर निकासी योग्य खाते में योगदान करते हैं और अपने बचे हुए जीवन के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। टियर 1 के मामले में खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान 500 रुपए है। प्रति अंशदान न्यूनतम राशि 500 रुपए है। वित्तीय वर्ष के अंत में न्यूनतम खाता शेष राशि 6000 है। एक वर्ष में योगदान की न्यूनतम संख्या 1 है। यहाँ पर ग्राहक 60 वर्ष की आयु होने के बाद इस योजना से बाहर निकल सकते हैं। उससे संचित पेंशन धन का 40% अनिवार्य रूप से एन्युटी प्लान करना होगा, जहाँ पर 100% कॉर्पस का एन्युटी करने का विकल्प भी उपलब्ध है। वहीं टियर 2 खाता एक स्वैच्छिक बचत खाता है। इसमें ग्राहक जब चाहे अपनी बचत निकालने के लिए स्वतंत्र होता है। टियर 2 खाता मौजूदा स्थायी सेवानिवृत्त खाता PRA धारकों के लिए उपलब्ध होता है। यहाँ पर टियर 1 के अतिरिक्त वह उसके ऊपर निवेश के माध्यम से बचत की सुविधा मिलती है। आपको यह पता होना चाहिए कि टियर 2 खाता खोलने के लिए पूर्व में एक सक्रिय टियर 1 खाता होना जरूरी है। टियर 2 के संबंध में खाता खोलने और वार्षिक रख रखाव के लिए कोई अतिरिक्त CRA शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं CRA टियर 2 में प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से चार्ज करेगा, जो कि टियर 1 में निर्धारित ट्रांजैक्शन चार्ज स्ट्रक्चर के अनुरूप होगा। बता दें कि टियर 2 में निकासी की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा टियर 1 और टियर 2 में अलग अलग नामांकन और योजना प्रेफरेंस की सुविधा है। यहाँ पर टियर 2 से टियर 1 में बचत के एक तरफा हस्तांतरण की भी सुविधा है। इसके अनुसार टियर 2 खाता खोलने के लिए बैंक विवरण अनिवार्य रखा गया है। टियर 2 खाता खोलने के लिए अलग से KYC की जरूरत नहीं होगी, केवल पहले से मौजूद टियर 1 खाते की जरूरत पड़ती है। टियर 2 के मामले में खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान 1000 रुपए, प्रति अंशदान न्यूनतम राशि 250 रुपए, वित्त वर्ष के अंत में न्यूनतम खाता शेष राशि 2000 रुपए। एक वर्ष में योगदान की न्यूनतम संख्या 1 है। खाता खोलते समय न्यूनतम योगदान 1500 रुपए होना चाहिए। अब जानते हैं योजना का लाभ मिलता कैसे है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को CRA द्वारा स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद CRA के द्वारा प्लान प्रदान करने के बाद ग्राहक अपने चुने हुए
POPSP के माध्यम से अपनी सदस्यता जमा करना शुरू कर सकते हैं। योजना में CRA सभी सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड रखता है। एक सब्सक्राइबर को अपने हिसाब से उपलब्ध 3 विकल्पों में से किसी एक में से निवेश को मंजूरी देता है। पहला, उच्च जोखिम उच्च रिटर्न, मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश। दूसरा, मध्यम जोखिम मध्यम रिटर्न, सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश। तीसरा, कम जोखिम कम रिटर्न, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश।